हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज सेशन में बात करने वाले हैं 12.2 एक्सरसाइज के बारे में। इससे पहले हम लोग एक सेशन कवर कर चुके हैं जिसमें पार्ट 1 हमने कवर किया था और उसमें मैंने आधे क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। आज 12.2 का सेकंड पार्ट हम कवर कर रहे हैं और इसमें हम लोग 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पुराना वाला पार्ट आपके लिए प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है, पुराना सेशन नहीं देखा है, तो ज्यादा समझदारी के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप उस सेशन को देख लें ताकि आपको समझ में आए कि आज का सेशन में क्या हम लोग सीखने वाले हैं। क्योंकि जितना भी कुछ चीज सीखेंगे उसके बारे में हम लोग पहले ही कुछ बातें डिस्कस कर चुके हैं, तो अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करने के लिए आपको वो सेशन देख लेना चाहिए। चलिए, तो आज के सेशन में क्या है, हमारे पास फर्दर क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं वो हम लोग कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे साथ ही साथ सेशन की। सेशन को शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें दोस्तों, और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं आज, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे तो क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हम लोग पहले, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। आपको पहले भी मैंने अभी बताया कि अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखें और अपनी समझदारी के साथ में काम करें। आपको जो चीज़ें सीखने आए हैं तो चीज़ों को सीखने के लिए थोड़े सा अपना डेडिकेशन दिखाएं और चीज़ों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकर चलें, ठीक है। तो आज के थ्योरी में, आज के सेशन में कुछ भी थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आज जो भी थ्योरी थी वो मैंने पार्ट 1 में बता दी है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 से ही सेशन की शुरुआत करेंगे। स्टूडेंट्स, इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कहा है, फर्स्ट क्यों 9th क्वेश्चन है, 9th में ये कहते हैं कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाता है। ब्रोच मतलब जो यहाँ पे लगाया जाता है ना कोट में, वो ब्रोच जो होता है उसको जो है बनाया गया है और चांदी के तार से बनाया गया वृत्ताकार, ये याद रहे, वृत्ताकार बनाया गया एक ब्रोच बनाया गया, जो कि आपको बगल में दिखाया भी जा रहा है। और साथ ही साथ जाना है जिसका व्यास 35 mm का है। उस ब्रोच का जो व्यास है वो कितना है, 35 mm का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। जरा बात को ध्यान रहे, जो तार है वो सिर्फ वृत्त बनाने में ही नहीं, इसके व्यास बनाने में भी प्रयोग किया गया है तार को, ठीक है। मतलब इसके व्यास जो बीच में डाले गए हैं, 5 व्यास डाले गए हैं और 5 व्यास जो हैं तार से ही बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बांट देता है। बिल्कुल सही है, अभी बना के दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है, तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी का तार की लंबाई कितनी आएगी। पहले तो ये बताओ, ब्रोच की प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, फिर ये बताओ। स्टूडेंट्स, ये जो वृत्त था ये एक तार से बनाया गया था। इसमें जो है आपके पास में ये जो व्यास है ना, ये भी तार का बनाया गया, लेकिन एक व्यास नहीं है, इसमें 5 व्यास हैं। अब व्यास हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास में ये किससे होकर गुजरेंगे, ये हमारे केंद्र से होकर गुजरेंगे, राइट। तो अभी कितने व्यास हो गए, 3 व्यास मैंने डाल दिए। एक व्यास मैं और डाल देता हूं, यहां से ऐसे 4 हो गए और एक व्यास और डाल दिया, ये 5 व्यास हमने डाल दिए हैं, राइट। तो 1 2 3 4 5 व्यास हमने डाल दिए हैं। 5 व्यास की वजह से यहाँ पे 10 त्रिज्य खंड बन के तैयार हो गए होंगे, अगर आप फील कर पा रहे हैं। तो अगर मैं यहां से इस लाइन को दिखाऊं कि यहां से यहां तक गई और यहां से यहां तक गई, तो ए और बी ये सेंटर में ले लो ओ, तो ओ ए बी एक त्रिज्य खंड बनकर तैयार हो चुका है, राइट। इन त्रिज्य खंडों का प्रत्येक का क्षेत्रफल, अब भाई बराबर बराबर व्यास डाले गए हैं तो बराबर बराबर त्रिज्य खंड बटे हैं, तो किसी एक का खंड निकाल दीजिए, किसी एक खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वही हमारा प्रत्येक का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब बराबर रहेंगे। सबसे पहला काम तो ये है भाई साहब कि आपको ये बताना है कि इसमें तार कितना लगा है। तो तार तो लगा है चारों तरफ, जो कि हमारी परिधि बना रही है, तो मतलब परिधि निकाल लीजिए, तार की लंबाई निकल आएगी। फिर उसके बाद में तार बना है व्यास के लिए भी, राइट। तो तार जो है व्यास के लिए भी यूज किया गया है, तो 5 व्यास डाले गए और एक व्यास जो है वो हमारे पास में 35 mm का व्यास है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बता दें आपको कि व्यास आपके पास में 35 mm का है। ये बात आप जरा ख्याल रखिए, अगर व्यास इतना है तो ये मतलब डी दिया गया है 35 mm, और d जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है 2r। तो मतलब मेरे पास ये आ जाएगा कि r की वैल्यू 35/2 mm की आ जाएगी। रेडियस मैंने व्यास की हेल्प से निकाल ली है। उम्मीद करता हूं ये पूरा स्टेप आपको क्लियर हुआ। आगे बात करेंगे कि अब हमें निकालनी है परिधि। तो परिधि निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको मैंने कई बार फॉर्मूला 1000 बार बता रखा है कि परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr।
तो ये परिधि जब निकालेंगे तो चारों तरफ जितना तार लगा हुआ है वो आ जाएगा। आप कहिए यस सर ठीक है। 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 35/2 जो कि यहां से रख दी हमने। उसके बाद में 7 × 35 ये काटेंगे, 2 से 2 ये काट दिया, 22 × 110 mm का तार हमारे पास आ जाएगा। कब? जब ये चारों तरफ लगाया गया है। लेकिन अभी अंदर व्यास जो बने हैं, ये व्यास भी तो तार के ही बने थे। कितने व्यास हैं? 5 व्यास हैं। 5 व्यास में एक व्यास जब 35 mm का है तो हमारे 5 व्यास जो होंगे, 5 व्यास वो 35 × 5 करोगे तो टोटल व्यास आ जाएगा 35। इसका जोड़ लो, 35 इसका जोड़ लो, 35 इसका जोड़ लो, 35 को 5 बार जोड़ना या 35 को 5 से गुणा करना, एक ही बात है। 5 × 25 का 2, 5 × 15 और 2 17 mm। मतलब व्यास में इतना तार लगेगा और चारों तरफ वृत्त बनाने में इतना तार लगेगा। तो कुल तार कितना लगेगा? कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई तो वो क्या हो जाएगी? 110 mm प्लस 175 mm प्लस 175 mm। टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? आप कैलकुलेट कर पाए होंगे तो आ गया 285 mm। उम्मीद करता हूं ये तार की लंबाई कैसे निकाली गई है ये आपको क्लियर हुआ। तो तार की लंबाई तो आ गई है। अब यहां पे बात करेंगे कि त्रिज्यखंड जो बना हुआ है, ये सारे त्रिज्यखंड बराबर होंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, ये कितना आएगा? ये क्षेत्रफल बताइए, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो, बस हो जाएगा। ठीक है, तो जरा मेरी बात को समझो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता था πr² θ/360 डिग्री होता था, ये होता था। अब मेरे पास में डिग्री तो है नहीं। ये बहुत से बच्चे जो कैलकुलेटिव होंगे वो समझ गए होंगे डिग्री कैसे निकालनी। भाई 360 डिग्री पूरा होता है, उसमें से 10 हिस्से करने हैं। 10 हिस्से का मतलब 10 में से 10 से डिवाइड कर दोगे तो एक हिस्से का आ जाएगा, मतलब 36 डिग्री इसका आंसर आएगा। ये तो हुआ डिग्री निकालना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं ये बता दूं आपको, अगर आप डिग्री नहीं निकालना चाहते तो आप जरा ये बताएं पूरा कितना है? पूरा है πr² क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। उसमें से एक क्षेत्र निकालना है मुझे, और इस पूरे वृत्त को 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें से एक क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, एक क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा जब बराबर बराबर भाग को बांटा गया है। राइट, एक तो ये काम कर लीजिए। तो हमारे पास में तरीका क्या हुआ? मैंने कहा वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है, वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है वो आया है πr² स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में आप कहेंगे ये तो हो गया 22/7, ओके। ये 35/2, 35/2, 7 × 35 काटा, 2 से काटा 11 बार, यहां पर करोगे 55 या 35 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 5 = 150, 5 × 5 = 25, मेरे ख्याल से आ जाएगा 175। 5 × 5 = 25 का 2, 5 × 15 2 17 इंटू 11/2। तो ये आ गया 11 × 5 = 55। ठीक है, 11 × 5 = 55 का 5 और 11 × 7 = 77, 5 = 82 का 8, 11 × 1 = 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19/2। ये मेरे पास क्या आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है, जो कि मैंने इतना भी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अभी ये नहीं काम हुआ है, अभी इतने काम नहीं चलेगा। वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, किसी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड कितने हैं टोटल? 10 हैं। 10 से डिवाइड कर दो, एक का निकल आएगा। जब 10 हिस्सों में बांटना हो तो एक हिस्से का जब मान चाहिए तो 10 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। अच्छा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि यहां 10 बनाए गए थे, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? ये उठा लो, नीचे 2 कर दो और 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि ये 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था तो 10 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर ये, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो बराबर में आ गया एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या दिख रहा होगा? 5 दूनी 10, 5 तियां 15, बचा 4 42, 5 8 40, 5 5 25, 2 दूनी 4 नीचे है, 385 ऊपर है, 4 से काट दो, ये पूरा काटो, 4 9 36, बचा हमारे पास 2, 25 हो गया और 4 6 24 हो गया, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 5 20, सेंटीमीटर में नहीं mm² लगाइए क्योंकि ये सब mm में बात की जा रही है। ठीक है, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 10 हिस्से थे हमारे पास। एक तरीका तो ये हो गया। बहुत से बच्चों को अगर ये ना समझ में आया तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री होता है।
मुझे चाहिए एक हिस्से का, तो हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड, क्योंकि मेरे पास 10 हिस्से हैं। तो जब 10 से डिवाइड कर दोगे तो एक हिस्से का डिग्री कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा। जब 36 डिग्री आ गया तो कल तक मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री लगाने वाला, वो आप लगा दीजिएगा, आंसर आपका बन जाएगा। राइट, वो तरीका आप अपना के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया गया है उसको समझिए। तो ब्रोच वाला क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। ठीक है, देखिए तरीके यही हैं, आपको कल भी मैंने यही सब बताया था, इसमें कुछ भी नया नहीं बताया है आज, और कुछ नया बताएंगे भी नहीं। सब दो ही फॉर्मूले बताए थे, तो दो ही फॉर्मूलों के जरिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या बोलने वाले हैं। एक छतरी के 8 ताने हैं। ठीक है, 8 ताने मतलब 8 तार लगे हुए हैं। अच्छा, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, मतलब बराबर भाग में भी बांटेंगे। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, ठीक है, उसकी क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, तो 8 ताने लगे हुए हैं, मतलब कि मैं 4 बना लेता हूं, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, एक वृत्त बन गया। अब वृत्त बन गया, ये 8 तानों की छतरी बन गई, समझ रही है। तो एक ताना तो ये हो गया, दूसरा यहाँ के इसके बीच का आ जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रही ना, कुछ सही से बनाया जाए। तो पहले वृत्त बना लो, फिर उसके बाद ताने बनाओ, 1 2 3 4। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो बोलो यस सर। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, 7 हिस्सा और 8 हिस्सों में ये छतरी बनी हुई है। इसके जो ऊपर से देखोगे तो इस छतरी का सपाट दिख रहा है। ठीक है, हमें एक का हिस्सा निकालना है। तो मैंने कहा जब पिछली बार 10 था तो 10 से डिवाइड कराया था, इस बार 8 है तो 8 से डिवाइड कराओगे तो एक हिस्सा अपने आप निकल आएगा। अब बात करेंगे 8 हिस्सों में डिग्री कितना है, तो चाहे डिग्री मानते हुए निकाल लो कि डिग्री कितना निकलेगा। देखो भाई, पूरा अगर हम बात करें कि 8 हिस्से बराबर 8 हिस्से बराबर 360 डिग्री निकालेंगे। अगर 8 हिस्सों का आप पूरा ऐड कर दोगे, जाकर यहां से शुरू करोगे, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 4 5 6 7 8 से ऐड कर दोगे तो 360 डिग्री के बराबर आएगा चक्कर। लेकिन मुझे चाहिए एक हिस्से का डिग्री, तो मैंने यहां एक हिस्सा लिखा और ये 8 कहां चला गया, फिर ये 8 उठकर इधर आ गया, तो इसकी जगह 1 बच गया। तो मतलब मेरे पास में 360 को 8 से डिवाइड कर दोगे, इतना डिग्री आएगा एक हिस्से का। तो एक हिस्से का डिग्री कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 से 45 बार, मतलब मेरे पास में 45 डिग्री आ जाएगा। ये उम्मीद करता हूं डिग्री निकालना समझ में आ गया। लेकिन डिग्री अगर नहीं भी निकालना है तो भी आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए पाई आर स्क्वायर के जरिए। पाई आर स्क्वायर के जरिए आप क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से 8 हिस्से आपके पास हैं, लेकिन मुझे चाहिए एक ही हिस्से का क्षेत्रफल। इन्होंने कहा प्रत्येक हिस्से का क्षेत्रफल बताइए, तो प्रत्येक हिस्से का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 8 से डिवाइड करूंगा, तो हर एक का क्षेत्रफल निकल आएगा। हर एक का कैसे आ गया, क्योंकि सबके सब बराबर हैं, तो किसी भी एक का निकाल लो, इसका मतलब सबके सब उतने ही होने वाले हैं जितना एक हिस्से का क्षेत्रफल है। आइए बताते हैं। तो देखिए, पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने 8 से डिवाइड, 10 हिस्से थे, 10 से डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर लगा देता। इस बार मैं और दूसरा तरीका बताता हूं जो कि डिग्री यूज करके निकाला जाता है। कैसे, देखिएगा, जब हमें पूछा गया है कि मान लीजिए मैंने इस हिस्से का क्षेत्रफल निकालने की सोची है, ये हिस्सा है, सारे हिस्से बराबर ही हैं, तो मैंने इस हिस्से की क्षेत्रफल निकालने की सोची है। और इसमें जो रेडियस दी गई है, वो रेडियस की भी बात बता दें आपको, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो छतरी है ये 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका वो तार समझिएगा। तो बताइएगा कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लगा लो पाई आर स्क्वायर, उसमें मैंने कैसे याद कराया था, थीटा अपॉन 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करा देना। ये मैंने कहा कि भाई मेरे पास सेंटर ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं ओ ए बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू मेरे पास 45 आ गई है, ये भी मेरे पास 45 है, थीटा भी मेरे पास 45 डिग्री का आया है। जब यह 8 से डिवाइड किया था तो हमारे पास 45 आया था, 45 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, जाहिर सी बात है।
राइट। या 45 को 8 से गुणा कर दो तो 360 बनना ही बनना है। अच्छा, ये बात अगर क्लियर हो गई हो तो ये भी बताना कि यहां पर 2 से काटेंगे 4 बार, यहां काट देंगे 11 बार, तो ये मेरे पास में आ गया 11, 45, 45। 45 का स्क्वायर करके 11 से मल्टीप्लाई कर लो चाहे। तो मैंने कहा 45 का स्क्वायर आ जाएगा 5 पचे 25 का 2, 5 चौको 20, 20 दूना 40, 40 और 2 42 का 4, 4 चौक 16, 4 20। तो ये 20 और 25 जो होता है मेरा 45 का मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। ऊपर है 11, नीचे है 7 और 4। ऊपर है 11, नीचे है 7 और 4। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते 11 पचे 55 का 5, 11 दूना 22, 5 27 और ये 11 दूना 22, नीचे आ गया 7 चौक 28। इसको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 7 और 4 के टेबल के, और किसी टेबल में तो आता नहीं, 7 और 4 के टेबल में आएगा, तो आप ना इसको पूरा डिवाइड करा लीजिए। 2 2 2 7 और 5, तो कैसे 28 से डिवाइड कराएंगे, क्योंकि 28 का टेबल पढ़ना तो हार्ड पड़ जाएगा, इसलिए ये तरीका ही अपनाना सबसे अच्छा है। ओल्ड इज गोल्ड हमेशा, ठीक है। आइए बताते हैं। 28 को हमें बनाना है 280, अगर हम 10 बार पढ़ गए तो 280 बनेगा, लेकिन ये तो बन रहा है 222, लगभग ये 8 बार, 8 अठे 64, 64 भी नहीं तो 7 बार लेके चलते हैं। 7 अठे 56 का 3, 7 अठे 56, 5 7 दूनी 14, 5 19। आई होप ये ठीक आया है। अगर आप इसमें 20 जोड़ दें 106, 206 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 224 हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा, तो सही है 7 बार ही जाना चाहिए था। 12 में 6 गया, 6 बचा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 21, 21 में 19 जाएगा तो 2 बचेगा। 7 उतार लें, मेरे ख्याल से 9 बार में काम हो जाना चाहिए। 9 अठे 63, 9 अठे 72 होता है, 7 हो गया, 9 दूनी 18 और 7 25 हो गया, राइट। हाँ, काम बन गया। ये मेरे पास बच गया 15। ओके, इतनी बात क्लियर। 7 में से 2 गया 5, 6 में से 5 गया 1। ओके, फिर 5 उतार देंगे, ये मेरे पास में कितनी बार जाएगा, 28 दूना 56, 56 को 2 बार करेंगे तो 112, 5 बार लगभग लेके चलते हैं, तो 5 उठे 40 का 4, 5 दूनी 10 और 4 14, ये मेरे पास बच गया 15। पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, फिर से कितना 140 आया था, फिर से 5 बार, फिर 140 काटोगे 10 आ जाएगा। इसी तरह चलता रहेगा। मैंने एक ही डिजिट तक निकाल लिया है, तो मेरे पास में आंसर 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है एक का एरिया आ रहा है। उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। इतना ही करना था। ये जो एरिया आया है यही आप लोगों को इसका एक क्षेत्रफल का एरिया हो जाएगा, एक त्रिज्यखंड का एरिया हो जाएगा, राइट। तो ये चीज जो है आपके सामने लगा दी गई है। क्रमागत तानों के बीच में, 2 क्रमागत तानों के बीच में क्षेत्रफल कितना आएगा, तो हाँ सही बात है, 2 क्रमागत ताने थे, इनके बीच का क्षेत्रफल कितना आया ये हमने लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जरा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लिया जाए। फिर से वही काम करेंगे, फिर से क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है शब्दों को और बस सॉल्यूशन करके लाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसी तार के 2 वाइपर, आप वाइपर समझते हैं जो कार के शीशे पर लगा होता है, जो ऐसे ऐसे शीशा साफ करता रहता है, वो जो चीज है, 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है या एक दूसरे से कभी भी टकराते नहीं है, ये बात तो आप भी जानते होंगे। उसके बाद वाइपर, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों के प्रत्येक बाहर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट जरा मुझे एक बात बताइएगा, अगर एक वाइपर है, वो वाइपर ऐसे लगा हुआ है, तो ये आपके पास ऐसे जाएगा फिर ऐसे घूम कर आएगा, मतलब बस इतना घूमता है और हमारा काम हो जाता है। वाइपर यहां तक चलकर आ गया, फिर यहां से यहां तक चलकर आ गया, मतलब वाइपर एक बार इधर जाता है फिर एक बार इधर जाता है। तो ये क्या है, एक टाइप का गोला है, समझो ये क्या है, एक टाइप का गोला ही तो है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई। गोला काफी उल्टा सीधा बना है, लेकिन फिर भी आप ये फील करें मुझे इतने का काम है। तो मैंने कहा वाइपर जो है मेरा वो कितना लंबा है, वाइपर है 25 सेंटीमीटर लंबाई का, इसकी पत्ती जो है वाइपर की 25 सेंटीमीटर की लंबाई की है, और खास बात यह है 115 डिग्री के कोण पर भी घूमता है। ये कितना घूमता है, 115 डिग्री का कोण बनाता है, ये बात आपको ख्याल रखनी है। उसके बाद जब इतना दे दिया है तो बचा क्या, फिर इन्होंने कहा है वह एरिया ज्ञात कीजिए। ये 2 वाइपर थे,
ठीक है, 2 वाइपर थे, प्रत्येक जो है 115 डिग्री प्रत्येक के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बताइए। देखिए भाई, जब दोनों के बराबर बराबर चीज है तो किसी एक का चीज क्या कर ज्ञात कर लीजिए ना, दूसरा वाला भी तो ऐसे ही बनाएंगे। अगर मैं इसका ज्ञात कर रहा हूं तो उसका भी ज्ञात हो रहा है, तो मैं इसका ज्ञात करके बताता हूं, समझो दूसरे वाले का भी साथ ही साथ चला आ रहा है। तो ये एक टाइप का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। और त्रिज्या है तो ये एक टाइप की क्या है, त्रिज्यखंड है। अब त्रिज्यखंड है तो मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा लेना चाहिए। ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, आप लिख दीजिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया 22/7। आर की वैल्यू आ जाएगी 25 गुणे 25 इंटू थीटा 115/360। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है। उसके बाद में मेरे ख्याल से ये कट रहा है क्या, 7 × 9 = 7, 45 नहीं कट रहा है, मत काटिए। क्या 5 इससे 115 जो है इससे कटेगा, 23 के टेबल में तो आता है। चलिए 5 से काट के देख लेते। 5 दूनी 10, 5 तियां 15। उसके बाद में 5 से काटोगे तो इसको 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 हो गया। और कहीं कुछ भी नहीं कट रहा ना। फिर से ये मुझे लगता है 23 चौक 72 होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, 23 चौक 72। मतलब ये 4 बार में कट रहा था, राइट। 115 को 4 बार पढ़ेंगे तो ये कट जाता। 4 बच गया, 4 से मेरे पास में आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 से काटा 11 बार, 7 को 25 से कटेगा नहीं तो मेरे पास में इतना ही रहेगा। उसके बाद देखिएगा और कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं दी गई जो काट सके। 11 25 का स्क्वायर होता है 625, ये हो गया 11, नीचे है 2, यहाँ है 7, मतलब 14, 7 दूनी 14, 11 × 5 = 55 का 5, 11 दूना 22, 5 27 का 2, 11 × 6 = 66 और 2 68, नीचे आ गया 14। इतनी बात से वाकिफ हो गए तो ये क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे तो डेसिमल में निकाल लें, नहीं तो इतना भी आंसर आप वैल्यूएबल मान सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके आगे डेसिमल में निकालने के लिए 14 का टेबल पढ़िएगा, आंसर निकाल दीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13, नहीं ये 11 था ना, हाँ 11 था, 12 देखते हैं क्या है। 12 में कहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण पर एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक है। अच्छा, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए चेतावनी दी जा सकती है। बेटा वही त्रिज्यखंड ही निकालना है एक प्रकार से ले देकर। देखिएगा बात को समझिएगा, लाइट हाउस है, लाइट हाउस में जो लाइट होती है वो घूम घूम कर लाइट देती है। घूम घूम कर मतलब जैसे एक लाइट लगी होती है, ठीक है, एक बार लाइट इधर से इधर तक, मतलब ऐसे लगी होती तो एक बार इधर से इधर तक, फिर इधर से इधर तक, ऐसे लाइट वो देती रहती है। तो इतनी एरिया को जो यहां से कितना 16 किलोमीटर तक दूर रेंज तक ये लाइट जा रही है। तो 16 किलोमीटर तक दूर तक जितने भी इस एरिया में आ जाए, मतलब लाइट यहां से शुरू हुई, ऐसे घूम के गई, फिर यहां तक। मेरी बात को, मेरी डायरेक्शन को समझिए, ऐसे लाइट इतना एरिया कवर कर रही है, ठीक है। अगर ये कवर कर रही तो मतलब मैं ये मान लूं कि यहां लाइट लगी हुई है, यहां से ऐसे घूम के अगर यहां तक ऐसे आ रही है तो ये कितना 16.5 किलोमीटर का एरिया कवर करके आई है लाइट। अच्छा, कितने डिग्री पर घूमती है, तो 80 डिग्री के कोण पर ये घूम जाती है। तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार का वृत्त ही तो है, जिसमें ये त्रिज्या है और ये हमारा त्रिज्यखंड है। तो कितना एरिया कवर कर लिया इस लाइट ने वो बता देना है। तो आप कहेंगे ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। तो OAB का क्षेत्रफल, हर बार यही लगवाते हैं इसलिए ज्यादा लिखने के पीछे नहीं भागते हैं, सॉल्यूशन करवाने के पीछे भाग रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। OAB का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप बता सकते हैं पाई की वैल्यू 22/7 रखी जा सकती है, आर की वैल्यू हम लोग कितना 16.5 रख सकते हैं, इंटू 16.5 रख सकते हैं, और फिर थीटा की वैल्यू 80 डिग्री रखी जा सकती है। नीचे आ गया 360 डिग्री। याद रहे ये 16.5 जो है किलोमीटर में है, तो आंसर भी किलोमीटर में ही आएगा, ठीक है। किलोमीटर का स्क्वायर बनकर आंसर आएगा। उसके बाद जरा देखा जाए और क्या क्या कट सकता है, जरा और डिस्कस कर लिया जाए। 7 दूनी 14, यहाँ पे बचे कुछ नहीं कट रहा है, मतलब इस पहले तो इसको काट लो। 4 दूनी 8, 4 9 36, ये बच गया। 9 × 9 बचेगा, 7 75, नहीं कट रहा ये भी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा खासा फंसाने वाला है। आप क्या करो, यहां पर इन्होंने कहा है कि इसकी जो वैल्यू है ना 3.14 लीजिएगा, पाई की वैल्यू 3.14 लीजिएगा। तो मैं यहां पाई की वैल्यू 3.14 ले लेता हूं।
अच्छा, अब खाली पॉइंट का सब मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। 2 बटा ये कितना हो गया 45 को अगर मैं 3 बार कर दूं, 4 3 12 25, तब भी नहीं आने वाला स्टूडेंट्स। मतलब कि मुझे डायरेक्टली करना पड़ेगा और आंसर मुझे निकाल के लाना ही पड़ेगा। तो देखो मैं करने क्या वाला हूं, पहले तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 16.5 का, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 33। 16.5 का 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 33। 3.14 इंटू 16.5 इंटू जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 33, क्योंकि 16 दूना 32 होता है और यहाँ 0.5 एक और है तो इसका डबल करोगे एक और आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक, नीचे क्या बचा हुआ है 9 बचा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो जरा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 314 और यहां पर 165। आप सोच रहे होंगे पॉइंट नहीं ले रहे हैं, उसका टेंशन ना लीजिए, पॉइंट अभी कैलकुलेट हो जाएगा। एक डिजिट यहां एक डिजिट यहां, पॉइंट को नेग्लेक्ट मानते हुए आंसर निकाल के लाओ। 5 चौको 20 का 2, 5 का नम 5 2 7, 5 3 15, 6 चौक 24 का 2, 6 का नम 6 2 8, 6 3 18। ठीक है ना, फिर उसके बाद 1 चौको 4, 1 और 3, मतलब मेरे पास में इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 0, 7 4 11 का 1, 8 4 12 और 6 18 का 1, और यहाँ आ जाएगा 8 3 11 का 1, 3 और 2 5 आ गया। ये तो हो गया इसका ऐड करके यहाँ पे जो आने वाला था वो लिख दिया। पॉइंट की बात कर ली जाए, डेसिमल की बात कर ली जाए, 2 डिजिट यहाँ पर 1 डिजिट यहाँ पे, तो टोटल 3 डिजिट, तो टोटल 3 डिजिट से पहले पॉइंट ले लेना है और यहाँ आ जाएगा 33 और नीचे आ गया 9। अभी एक और काम करना है, क्या 33 से मल्टीप्लाई इसका, तो चलिए 33 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 51810 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, 30 3 8 जा 24 और ये हो गया 5 3 5 जा 15। यही चीज दोबारा आ जाएगी क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या आने वाला है, 0 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा और 10 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मेरे पास में 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा हुआ था ना यहाँ पे, तो मैंने 3 डिजिट से पहले पॉइंट ले लिया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया 9 से। आइए बताइएगा मुझे कि यहाँ पर जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, 9 1 जा 9 हो जाएगा, बचेगा 9 दूनी 18 होता है ना, तो 18 नहीं 9 बचेगा मेरे पास में 8। जब 8 बच गया 80 हो गया, तो 80 हो गया तो 9 8 72 हो गया, फिर 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 9 8 72, ठीक है, फिर से 8 बच गया 89 हो गया, और 89 जब हो जाएगा तो मेरे पास में आ जाएगा 9 9 81, बचेगा फिर 8, 87 हो गया, 9 9 81 बचा, फिर से 6 63 हो गया, 9 7 63, ये वाला 0 पूरा डिवाइड हो गया। उसके बाद में 3 डिजिट से पहले पॉइंट लेना था तो मैंने 3 डिजिट से पहले पॉइंट ले लिया, 189.970, ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा। किलोमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रहे। तो 189 का एरिया जो होगा वो किलो इतना एरिया कवर करेगा। 16.5 मीटर किलोमीटर तक तो दूर जाती ही थी, जब पूरा एरिया निकाल के लाए तो इतना ही किलोमीटर एरिया ये कवर कर रहा होगा। उम्मीद है कि आपको वह 190 के आसपास आंसर आ रहा है। 190 किलोमीटर का एरिया वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा कवर कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन वैसे भी हार्ड लगता ही है बच्चों को, बट आप डेडिकेशन के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं पूरा सही से तो आपका आंसर आना पॉसिबल है। ठीक है, आइए। और बाकी गुणा भाग डिवाइड तो ये तो बचपन से सीखते चले आ रहे हैं ना, अगर इसमें भी फंस गए तो फिर तो बेकार है, हम लोग 10th की मैथ सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है जरा उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए और समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही सब कुछ बातें बोली गई हैं, फिर से रीडिंग करो और सॉल्व करके दिखा दो। आइए क्वेश्चन नंबर 12, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों, अच्छा नहीं एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 में कर चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 13 हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 की हेडिंग डालिए यहां पर, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 6 समान डिजाइन, मतलब एक टाइप का षष्ठभुज बना हुआ है। जैसा कि आकृति 12.14 में दिखाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 पैसा ही समझो इसको, या 0.35 रुपए बोला गया है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों की बनाने की लागत क्या आएगी, जरा इसके बारे में बताया जाए। तो स्टूडेंट्स मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, डिजाइन जो है किनारे किनारे बनाई गई है। आपके पास में ना कुछ इस टाइप का है, इन्होंने कहा है ठीक है 2 लाइनें यहां खींच लेते हैं ऐसे और ऐसे, फिर एक लाइन यहां से ऐसे, ये वाला, ठीक है।
तो ये 6 जो है 6 हिस्से बने हुए, यहाँ पर कुछ डिजाइन बनी हुई है ऐसे, मैं ऐसे हुई बना देता हूँ, मेरी डिजाइन ऐसे ही अच्छी लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। 6 डिजाइन है आपके पास में, ये किनारे पे बनी हुई, तो मुझे इसका एरिया चाहिए होगा किनारे वालों का। तो एक टाइप से ये वृत्तखंड है, अगर ये वृत्त है तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र होगा, और केंद्र से अगर मैं बात करूं तो यहां पर डाला जाए, अगर डाला जाए तो एक त्रिज्या डाली जा सकती है। अब जरा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको त्रिज्यखंड कहीं ना कहीं दिखाई दे गया होगा, और इस त्रिज्या को 28 सेंटीमीटर मानिए क्यों? क्योंकि ये खुद ही दिया हुआ है। तो ओ ए बी। अब पहली बात तो ये आती है कि यहां पे डिग्री कितना बनेगा सर? तो देखिए ये 6 हिस्सों में बांटा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, ठीक है, ये देखिए 6 हिस्से हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6, हाँ टोटल 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 हिस्से हो गए हैं। तो 6 हिस्सों में जब मैंने पूरे 360 डिग्री पूरा अगर चलेंगे तो 360 डिग्री आएगा, लेकिन मुझे चाहिए 6 हिस्से में से एक हिस्सा, तो मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो एक हिस्से का आंसर निकल आएगा कितना डिग्री आ रहा है। क्योंकि भाई साहब 6 हिस्से अगर मैं बात करूं, 6 हिस्से जो आए हैं वो मेरे 360 डिग्री बनाएंगे। 6 को डिवाइड में भेज दो तो एक हिस्सा बचेगा, तो देखिए अपने आप बच रहा है ना एक हिस्सा। तो ये जब 6 से डिवाइड हो जाएगा 360, तो 6 छंग 36, मतलब कि 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। कितना डिग्री होगा एक हिस्से में? 60 डिग्री का होगा, प्रत्येक हिस्सा 60 डिग्री का ही होगा। आपको बताना यह है कि इसका एरिया कितना आया। पहले तो ये बताओ, ये पूरा त्रिज्यखंड नहीं, त्रिज्यखंड में त्रिभुज माइनस कर दो, ये जो हिस्सा बच रहा है ना नीचे, एक टाइप का वृत्तखंड, जो कि मैं पार्ट 1 में बता चुका हूं वृत्तखंड क्या होता है, वो बताना है कितना आएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। पहले मैं त्रिज्यखंड निकालूंगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा, पूरे त्रिज्यखंड में से मैं त्रिभुज माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये बच जाएगा। राइट, यही क्राइटेरिया होता है, इसी को ही करना है। ओ ए बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिएगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, हमेशा यही लगवाया है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, 22/7, आर की वैल्यू हो गई 28 इंटू थीटा हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, नीचे आ गया 360। 6 छंग 36, 6 बार में काट दिया, 7 चौक 28, ये काट दिया, 6 बच रहा है ना, तो 3 फंस जाएगा वैसे भी, चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने 2 3 6 काटा, 2 से काटा इसको, 22 दूना 44, 28 दूना 56 कर लो, 28 दूना 56 इसको कर दिया, और बचा मेरे पास में 22, ये हो गया, नीचे आ गया 3। ठीक है, तो ये मेरा क्षेत्रफल निकल कर आ रहा है किसका? इस पूरे त्रिज्यखंड का। आइए बताते हैं कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में, 22 को 6 से किया जाए, 22 पंचे 110 होता है, हाँ 110 हो जाएगा। 22 छंग 132 क्या करके देख लेते हैं, 22 6 दूनी 12 का 1, 6 दूनी 12 और 13, हाँ 132 आएगा। 22 छंग 132 का 13, 22 पंचे 110, 123। तो ये मेरे पास में इस पूरे का एरिया आ गया। कितना आ गया इस पूरे त्रिज्यखंड का एरिया? तो 1232 आंसर आ गया है इसका। ठीक है, हालांकि मेरा इतना काम नहीं था, अभी मेरा काम यह है कि त्रिभुज का भी एरिया निकाल के लाना है। तो त्रिभुज का एरिया कैसे आएगा जरा आप डिस्कस करें। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे आएगा? तो मैंने कहा था 1/2 गुणे लंब गुणे आधार लगा दीजिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे साइन थीटा भी लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंगल भी बनता है स्टूडेंट्स। जब एंगल बन रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे कहीं ना कहीं थीटा चाहिए था, वो साइन के साथ लिया जाता है। 1/2 जिसके साथ एंगल बनता है वही हम उसी के जो 2 भुजाएं होती हैं ना, जिन 2 भुजाओं के बीच में एंगल बनना, मतलब एक भुजा ये एक भुजा ये, इन दोनों को ही हम लोग एक को लंब मानते हैं, एक को आधार मानते हैं, जो कि दोनों ही सेम होती हैं क्योंकि ये दोनों ही त्रिज्या है। तो 28 वो होगी तो 28 ये भी होगी। अब चाहे इसको लंब मान लो चाहे उसको आधार मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे पास 28 इंटू 28 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई, तो साइन 60 डिग्री रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये काटा 14 टाइम, 14 को जब 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, या एक बार और अभी करो मत मल्टीप्लाई, ऐसे ही रख लो। ये हो गया √3/2, 2 से काटा 7 बार, 7 8 56 का 5, और 7 दूनी 14 5 19, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा क्या
हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे ना त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं चाहिए था और ना मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए था, मुझे चाहिए था ये बस इतना सा हिस्सा चाहिए था। तो करेंगे क्या, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मैं क्या करूंगा, त्रिभुज वाला क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाना चाहिए। जरा बात करिए इसके बारे में। मैंने कहा वृत्तखंड AXB, ये मैंने AX ले लिया, AXB का क्षेत्रफल तो कैसे आएगा, मैंने कहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1 2 3 2 आपने निकाला ही था, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 196 √3/2 मतलब 1.73 आप रख लीजिए ताकि पॉइंट में आंसर आता है तो आने दीजिए और हम लोगों को सॉल्यूशन डालना है। 196 173 से मल्टीप्लाई करना है, 3 छंग 18, 1 3 9 27 और 1 28 का 2, 3 1 9 3 2 5, 7 छंग 42 का 4, 7 9 63, 4 67 का 6, 7 1 9 7 और 6 13। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा 6 9 और 1। देखिए बताइएगा जोड़ के कितना आ रहा है 1 2 3 2 माइनस 2 डिजिट से पहले पॉइंट भी लेना है, याद रहे। 8 हो गया, 8 दूनी 10, 8 2 10 हो गया और एक कैरी आ जाएगा। उसके बाद में 7 5 12, 12 6 18 और एक 19 हो गया, कैरी 1, 9 3 12 और एक 13 का 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। और 2 डिजिट से पहले पॉइंट मतलब 339 आ रहा है। आप चाहे तो 08 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं यहाँ पे नेगलेक्ट ही कर देता हूँ या फिर रहने दीजिए, आप सॉल्यूशन कर लीजिए, पॉइंट में आता है तो आने दीजिएगा। 132 आ रहा है, उसके बाद में 339.08 माइनस करना है, ऊपर 00 ले लीजिए पॉइंट के बाद, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 11। यह हो जाएगा हमारे पास में, एक तो कैरी इसके साथ चला गया था, 1 बचा, 11 में 9 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 12 में तो 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। 9 3 12 होता है, राइट। 11 में 3 गया तो 8 बचा, 892.92 इतना आंसर आ जाएगा। इसका एरिया आया है स्टूडेंट्स, पहले बता दूं इसका एरिया आया है, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये एक एरिया आया है, एक एरिया आया है। तो भाई साहब और कितने एरिया लाने हैं, ये तो 6 एरिया थे ना, इसी तरह के 6 भाई साहब थे। एक का तो इतना आया, 2 का कितना आ जाएगा, 2 बार जोड़ दो, 3 बार जोड़ दो, 4 बार जोड़ दो, 5 बार जोड़ दो, 6 बार जोड़ दो। जब 6 बार जोड़ दोगे तो चारों वृत्तखंडों का एरिया आ जाएगा। लेकिन 6 बार जोड़ो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही पढ़ने वाली है। तो मैं क्या करूंगा, कहूंगा 6 वृत्तखंडों का या 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल हमने ये निकाला है वो आया है 892.92। अब क्योंकि 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। अब जरा बात को समझिएगा, 6 दूनी 12 का 1, 6 9 54 और एक 55 का 5, 6 दूनी 12 5 17 का 1, 6 9 54 और एक 55 का 1, 55 का 5, 6 8 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। 2 डिजिट से पहले पॉइंट लेना था, इतना आ गया, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। इतना एरिया है मेरे पास में, इतना एरिया है। और समझिएगा एक बार और क्लियर कर लेते हैं। 6 दूनी 12 का 1, 6 9 54 और एक 55 का 5, 6 दूनी 12 5 17 का 1, 6 9 54 एक 55 का 5, 6 8 48 5 53। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। उसके बाद और समझिएगा 6 डिजाइनों का एरिया इतना है, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे ये नहीं बताना है कि जिसका एरिया कितना है, मुझे ये बताना है कि उसमें खर्चा कितना आएगा। खर्चा जो है वो आपका है प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मतलब प्रति का मतलब 1, वर्ग का मतलब स्क्वायर और सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जब आप रंगाते हैं या डिजाइन बनवाते हैं तो 0.35 रुपीज आप देकर आते हैं। 1 सेंटीमीटर का इतना देना है, लेकिन मेरे पास तो इतना है डिजाइन। अब इतना डिजाइन का कितना रुपया पड़ेगा ये बताइए। जब एक अगर मान लीजिए आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, 1 सेंटीमीटर का 5 रुपया देना है, तो 10 का कितना देना पड़ जाएगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी तरह से ये भी करिए, जब 1 सेंटीमीटर का इतना रुपया है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए इतने सेंटीमीटर से, पता चल जाएगा कितने रुपया आने वाला है। तो मैंने कहा मुझे 1 सेंटीमीटर नहीं, मेरे पास में इतना सेंटीमीटर का कितना आएगा ये बताइए। तो मैंने यहां इतने सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5357.52
ओके ये रुपया आ जाएगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करना है 0.35 से, तो हम लोग 0.35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ये करते हैं, साथ में बताइएगा। 5 2 10 कैरी 1, 5 5 25 26 कैरी 2, 5 7 35 एंड 37, 3 5 5 25 3 28 कैरी 2, 5 3 15 एंड 2 17 कैरी 1, 5 5 25 एंड 116, 5 5 25 एंड 26 आ जाएगा। अच्छा तो ये तो हो गया 5 से मल्टीप्लाई। उसके बाद 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 7 21 और एक 22 का 1, 22 का 2, 3 5 15 2 17 का 1, 3 3 9 और एक 10 का 1 और 3 5 15 और एक 16। ये हो गया, ऐड कर लीजिए तो 0 6 6 12 का 1, 7 5 7 और एक 8 5 या फिर ऐसे करिए 13 ही आने वाला है। 8 2 10 और एक 11 का 1, 7 7 14 और एक 15 का 1, ये हो गया 7 6 2 8 1। इतनी लंबी कैलकुलेशन आ रही है, बट उसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 डिजिट यहाँ भी थे, 2 डिजिट यहाँ भी थे, उससे पहले पॉइंट लगा था, मतलब 4 डिजिट पहले पॉइंट लेना है। तो 1875.13 रुपए ही रख लीजिए, बस 20 को नेग्लेक्ट मान दीजिए। तो 1875 रुपए आपको लगभग देने पड़ेंगे। ये मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका है, बताइए ठीक है। तो 6 डिजाइनों का कितना क्षेत्रफल आया, इतना क्षेत्रफल आया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना रुपया, तो बताइए इतने सेंटीमीटर का कितना रुपया, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, इतना रुपया देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सा एक्सरसाइज चली, 12.2 चल रही है ना। 12.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है, 13 हो गया है, 14 देखिएगा। हाँ 14 हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसे करेंगे जरा उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट फिर भी बताना जरूरी है, तो हम उसको बताएंगे और देखते हैं क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। त्रिज्या आर वाले, तो त्रिज्या आर वाले जो एक वृत्त है उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जिसका कोण जो है पी डिग्री का है। तो बताइएगा, देखिएगा मेरी बात को समझिएगा। एक वृत्त है जिसमें त्रिज्या आर वाला एक वृत्त है, और इसमें त्रिज्यखंड मान लीजिए मैंने ये बना दिया, और इसका में जो है पी डिग्री का एक कोण भी बना हुआ है। तो इसका जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला पता है कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, त्रिज्यखंड वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। थीटा क्या है, कोण होता है, जितना कोण कटता है वो। तो पाई रख दिया, आर हमारे पास में कैपिटल आर दिया गया रेडियस की जगह पे, तो हम रख देंगे पाई आर स्क्वायर इंटू पी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा जो है कितना डिग्री का है, पी डिग्री का है। नीचे कितना आ जाएगा, 360। यही मेरा एरिया बनकर तैयार होगा। तो मेरे पास में जो आंसर आना चाहिए वो मेरे पास में, देखिए उसमें 2 पाई आर दिया गया है, तो वो तो पहले ही कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और कुछ सॉल्यूशन हो रहा है क्या, जरा इस बात को समझिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए जिसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका पी कोण इतना है, निम्नलिखित है। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिए। इन्होंने ना एक गड़बड़ और की है। मेरे पास में यहाँ पे पी अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर दी गई है। पाई आर स्क्वायर तो मेरा सिर्फ बी ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन वहां पे पी अपॉन 360 नहीं मिल रहा है, राइट। अब करना क्या है, जरा इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। हमारे पास में ये तो फंस गया भाई, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में फंसा नहीं है स्टूडेंट्स। एक्चुअली इन्होंने ना क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकल बना दिया है कि आपको भरमा देगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिया गया वो मैच कैसे कराएंगे। मैं एक बार आपको ऑप्शंस देखिए ध्यान से करवा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और पहला ऑप्शन इन्होंने जो दिया है कुछ इस प्रकार से दिया है, 180 गुणे 2 पाई आर, राइट। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है, वो दिया है पी अपॉन में 180 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आप बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, मैं जो समझाने वाला हूं ना, ये क्वेश्चन को जो ऑप्शन है इन्होंने इसको क्रिटिकल बना के दिया है। क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं है, इसके ऑप्शंस क्रिटिकल बना दिए हैं, और उसको कैसे मेंशन करना है वो मैं बता देता हूं। 2 पाई आर, और डी वाले में ऑप्शन दिया गया है पी अपॉन 720 इंटू
2 पाई आर स्क्वायर। जरा स्टूडेंट्स आप बात को पहले तो ध्यान से समझें कि मेरे आंसर में जो क्षेत्रफल निकालना था उसमें कहीं ना कहीं पाई आर स्क्वायर आएगा। पहली बात तो ये 2 पाई आर तो ऐसे ही काट दो, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। क्लियर इतनी बात? दो ऑप्शन तो मेरे वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाने हैं। बचता है पाई आर स्क्वायर यहां भी। लेकिन पाई आर स्क्वायर आपको देखने से लग रहा होगा कि ये वाला आने वाला है क्योंकि पाई आर स्क्वायर यहां, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर बढ़ेंगे p/180 कर दिया, ये तो गलत कर दिया। ये वाला भी हमारा नहीं मैच हो पा रहा है। क्या ये हो पा रहा है? यहां पे देखेंगे पाई आर स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन पाई आर स्क्वायर के साथ 2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने 2 यहां पे दिया है। तो जब 2 ऊपर दिया है तो कहीं ना कहीं 2 नीचे भी दिया होगा। 2 से गुणा 2 से भाग, वही वाला हिसाब किताब हो गया। तो हमारे पास में आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पी अपॉन, जब 36 को 2 से गुणा कर दोगे तो 720 बनाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो बनना ये रहा था, लेकिन एक आगे से स्टेप इन्होंने बढ़ा दिया कि 2 से गुणा 2 से भाग करके नीचे जो 360 था उसको 720 बना दिया और ऊपर बेकार का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा सा फंसा कर दिया गया था और कुछ नहीं। राइट? तो क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा पेशेंस के साथ में और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तरीका था क्वेश्चन नंबर 14 को करने का, जो कि हमारे पास सामने सॉल्यूशन लगा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की एक्सरसाइज जो 12.2 थी वो हमने खत्म कर दी है। पूरी की पूरी 12.2 आज खत्म हो गई है। पार्ट 2 आज हम लोग कवर कर रहे थे, जिसको कि हमने खत्म कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ अच्छा लगा है सेशन में, कुछ पसंद आया है, सेशन के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो, तो आप लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ सेशन को शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में, अपने सोशल मीडिया के साथ में सेशन को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये कंटेंट सभी लोगों के पास तक पहुंच सके। और स्टूडेंट्स, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ किसी भी सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी सोशल मीडिया का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप कहीं भी हमारे साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह के टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग पूरी तरह से मेहनत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। और जाते जाते जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट्स नए जुड़े थे, जितने भी भाई बहन मेरे साथ नए जुड़े थे, सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाले सिलेबस का सॉल्यूशन तुरंत मिल सके, नोटिफिकेशन तुरंत आ सके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।